कहा आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा, वो तमक के मुझसे बोला, मैं अकेला क्या करूं, तुम भागो के लिए जी उनका डी बनाई तो घेरा करते थे जेड प्लस। आप सबसे बार बार अनुरोध कर रहा हूं मैं, मुझे पुलिस अधीक्षक जी भी हिदायत देते रह रहे हैं बीच बीच में, मैं आपसे बस अपने ही हाथों में पतवार उठा ली जाए तब तो मुमकिन है कि ये नाव बचा ली जाए और पूरे गुलशन का चलन चाहे बिगड़ जाए मगर बदचलन होने से खुशबू तो बचा ली जाए। आप अंधकार दूर करने का पूरा प्रयास और माननीय श्री मनोज अग्रवाल जी का स्वागत हो अधिशासी अधिकारी श्री रविंद्र कुमार जी के द्वारा, ताकि हम कार्यक्रम आगे बढ़ा सकें। मैं आपके सामने एक बात रखता हूं, ये जो मुझे स्नेह दे सकते हैं वयोवृद्ध और जो मुझसे सीनियर है तो मेरे साथ के भी, आज का आपने मौलिक कथा जोड़ रहा हूं बस, उसके बाद का कार्यक्रम मैं आगे शुरू करूंगा। आपने देखा होगा सबसे पहले कि नए शहरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए गमलों में पानी कौन रखता है, हमी थामे रहे उनसे मिली तहजीब को भरना। ये पीछे ये उन सभासदों का भी जाए। मैं आदरणीय चेयरमैन की साहिबा की तरफ से कह रहा हूँ, आप सबसे उन्होंने आपने यहाँ पर आकर बताया है, लेकिन सम्मान हो रहा है, वे वैसी ही नदी है वत्सला। आप सबसे अनुरोध है, सबसे हाँ देखिए, शपथ ग्रहण समारोह हो सके इसलिए आपसे अनुरोध है, थोड़ा सा पीछे वाले लोग देख नहीं पा रहे हैं, तो जब देख नहीं पा रहे हैं तो थोड़ा सा महसूस कर रहे हैं कि हम भी देख सके, तो वो आगे इधर उधर हो जाए ताकि कार्यक्रम व्यवस्थित हो सके। भाई साहब आप लोग जरा नीचे चले जाए ताकि शपथ ग्रहण कार्यक्रम। चलो नीचे चलो। मैं वत्सला अग्रवाल इस नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद की अध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेती हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगी और मैं सद्भावपूर्वक और निष्ठापूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी जिन्हें मैं करने वाली हूँ। जय हिंद, जय भारत। यहीं तो पढ़ दो, अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाए। सब छोड़े अपनी अपनी जगह खड़े। हाँ सारे इधर खड़े हो जाएंगे, इधर खड़े हो जाएंगे भैया, थोड़ी जगह कर। सभी सदस्यगण अब राष्ट्रीय पद की शपथ लेंगे, साथ साथ सभी लोग दोहराएंगे अपना नाम। मैं इस नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद के सदस्य
निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेती हूँ कि सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगी और मैं सद्भावपूर्वक और निष्ठापूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी सिटी मजिस्ट्रेट साहिबा उनको शपथ दिलाई। आप सभी सदस्य पद की शपथ लेंगे, दोहराएंगे। मैं नाम ले सभी इस नगर पालिका परिषद फरुखाबाद के सदस्य निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेती हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगी। मैं बनाए रखूंगी और मैं सद्भावपूर्वक और निष्ठापूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी जिन्हें मैं करने वाली हूँ। आप कार्यक्रम को देखते हुए ताली बजाना मत भूल जाया कीजिए। भाई उनकी सहधर्मी आज इस भूमिका में है कि हमें महसूस हो रहा है वक्तव्य सुनने के लिए हम बहुत देर से प्रतीक्षारत थे। मैं आदरणीय सिटी मजिस्ट्रेट साहिबा को बुलाऊं कि वे आकर दो शब्द हमें मूल्यवान दें और उनको हम अपने हृदय में। हमारे सम्मानित ईओ साहब, मंचा सिंह, सभी सभासद, सभी मीडिया बंधु, शहर के प्रतिष्ठित नागरिक, सभी को मेरी बहुत बहुत बधाई कि आप सभी लोगों ने यहाँ पर इतना अथक प्रयास किया और ये सब भीड़ ये दर्शाती है कि आप कितने लोकप्रिय हैं। परंतु मेरा एक सुझाव है कि जो व्यक्ति अपनी गलतियों से ना सीखे वो व्यक्ति नहीं होता। तो ये चुनाव आपके लिए भी एक सिंहावलोकन का अवसर देता है कि आप उन्हें अवलोकन करें और उनको दोहराएं ना, और भविष्य में इस शहर के विकास के लिए जो आप प्रतिमान सेट कर सकते हैं उन प्रतिमानों को और ऊंचा सेट करें, जिससे कि शहर आगे बढ़े और आप लोग भी अपनी प्रतिष्ठा और इन पद को बनाए रखें। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद बस इतना ही अंतर हुआ करता है कुछ लोगों में कि हमारे हृदय के आचरण में प्रवेश कर जाते हैं। इसके माध्यम से मैं अब अधिशासी अधिकारी को आमंत्रित करता हूं कि वो धन्यवाद ज्ञापन भव्य और सकुशल संपन्न कराने में अपना बहुमत हुआ है आपका, तो किस तरह से आगे कार्य करेंगे फर्रुखाबाद की जनता के लिए? आज फर्रुखाबाद की जनता के आशीर्वाद से पुनः नगर पालिका अध्यक्ष बने हैं, हमारी हैट्रिक लगी है। मैं इसके लिए फर्रुखाबाद की समस्त जनता को हृदय से उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमें इतना प्यार, इतना आशीर्वाद दिया। अब जो वायदे मैंने इलेक्शन टाइम में, कन्वेंसिंग टाइम में करे हैं, उसकी पूरी मेरी डायरी बनी हुई है। कल से ही उस पर कार्य चालू हो जाएगा। वास्तव में देखा जाए तो 13 तारीख से जब से मैं जीती हूँ
तभी से मेरे दिमाग में योजनाएं चालू हो गई हैं कि अब भी इस कार्यकाल में मुझे क्या क्या कराना है। विशेष रूप से जो मैंने समस्याएं इस समय देखी शहर में, जल निकासी की देखी कि मोहल्लों में पानी भर रहा है हमारे नालों का, उस पर हमें बाहर से टीम बुला देंगे, उस पर हमें वर्क करना पड़ेगा, उनसे समझना पड़ेगा कि कैसे पानी का निकास कहाँ हम ले जा सकते हैं, शहर का पानी एक नाले का दूसरे नाले में कैसे ले जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो टेक्निकल है नहीं, तो हम लोग को पिछले कार्यकाल में नहीं करा पाया। इस कार्यकाल में हमने ये बिल्कुल प्रण कर रखा है कि ये कार्य हमें कराना है। दूसरे जल घर घर जो हमें जल पहुँचाना है, चाहे हमें स्वयं पाइपलाइन पड़वानी पड़े, चाहे जल निगम एक्सचेंज से हमें विचार विमर्श करके किस वार्ड में ज़्यादा दिक्कत है, सब वार्डों में हमें पाइपलाइन पड़वा के पानी पहुंचाना है। शहर का हम सुंदरीकरण करेंगे। रेलवे रोड जो अभी अधूरी पड़ी है, उस पर कल से हम पूछेंगे कि उस पर आगे काम क्यों रुका हुआ है, क्यों नहीं हुआ। अभी हमारा 5 महीने से कार्यकाल नहीं था, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे उस हिसाब से बैठ के कि वो कार्य क्यों रुका हुआ, उसको हम कंप्लीट कराएंगे। जो भी हमारे चौराहे वगैरह उनका सुंदरीकरण कराएंगे। और एक बड़पुर मंदिर के पास तालाब है, उसका हम सुंदरीकरण करा के उस पर बोट वगैरह करके बहुत अच्छा उसका एक स्थल बनवाएंगे, ताकि लोगों को उसमें आराम मिले, घूम फिर सके, बैठ सके उसमें। एक हम ये हमारे जो ई-रिक्शा चल रहे हैं, उसका हम स्टैंड बनवाएंगे। इसी प्रकार की ना जाने कितनी योजना मेरे जहन में है, जो इस बार मुझे कंप्लीट करानी है। भगवान मेरा साथ दे और बस ईओ साहब हमारा साथ देते रहे। सबसे बड़ी समस्या जो है कि शहर में जाम की है, उसके लिए आप क्या जाम के लिए हम जो है डीएम साहब से मिलेंगे, सब मिलेंगे। शहर देखिए, अगर अतिक्रमण हटता है तो वैसे दिक्कत आती है, और बिना वैसे करेंगे तो कुछ बैठ के प्रशासनिक अधिकारी ईओ साहब हम लोग बैठेंगे, इस पर वर्क करेंगे। सबसे बड़ा जो है एक मेन चौक है जो इसको घंटाघर बोला जाता है, तो उसको कैसे सुंदरीकरण कराएंगे जब वहाँ पर जो है कंजेस्टेड एरिया है, तो उसका सुंदरीकरण कैसे हो? अभी अतिक्रमण असल में रेलवे रोड पे हटा है, अगर तो उतनी जगह अभी हमें स्पेस नहीं मिल पा रही है। अगर हम यहाँ पे कोई भी स्टैचू भी खड़ी करते हैं या कुछ भी कर पाते, तो वो अभी मतलब उतना दिख नहीं रहा मुझे कि कुछ हम उसका सुंदरीकरण विशेष कर पाएंगे ऐसा, क्योंकि जगह मुझे कम दिख रही है। चारों तरफ से वाहन आते हैं, अगर हम उस पर कुछ भी बनवा देंगे चौराहे पे, तो थोड़ा सा कंजेस्टेड और ज़्यादा हो जाएगा, जाम की समस्या बढ़ सकती है। बहुजन समाज पार्टी से आप इस बार जो है नगर पालिका का चुनाव जीती हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कैसे क्या काम कर पाएंगी चूँकि विपक्ष में है? हम तो हमेशा विपक्ष की सरकार में ही बैठे हैं, और मेरे लिए विपक्ष और पक्ष कुछ भी नहीं है। मेरे पिछले 10 साल के कार्यकाल में भी कोई विपक्ष नहीं था। पूरे सदन में हम लोग सब सर्वसम्मति से कार्य करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। पिछली बार जो आपको 3 साल तक भाजपाइयों ने काम नहीं करने दिया, आपको काफ़ी दिक्कत है। भाजपाइयों ने नहीं, हमारी ईओ जो रश्मि भारती थी, 2 साल उनकी वजह से काम करा, और फिर उसके बाद कोविड आ गया, तो कोविड में सब रुक गया काम, इसलिए 3 साल नहीं हुआ। नहीं, सांसद प्रतिनिधि भी पूरे आप जो लगे रहे, वो मतलब शिकायतें हुआ करते रहे। वो उनकी इच्छा है, करा उन्होंने, लेकिन हमने उसको सबको टैकल करा। आज जो चौथी बार जो है शपथ ग्रहण हुआ है, तो कैसा लग रहा और कैसे विपक्षियों से आप जो निपट पाएंगे? हमने भाषण में भी कहा हमारा कोई विपक्षी नहीं है, और उन सबका भी काम करेंगे, और हम उन्हें गले लगाने का काम करेंगे। चुनाव होता है, तमाम परिस्थितियाँ होती हैं, आदमी किसी को वोट दे सकता है, लेकिन हमारा शहर में एक परिवार को छोड़ के सारे सबसे भाईचारा है, अपनापन है, कहीं हम किसी दूर नहीं है। और जो भी बात कभी हमारी तरफ से रही हो या उनकी तरफ से रही हो, उसको दूर करके हम एक कदम आगे बढ़ा गले लगाएंगे। बाकी मतलब सामने वाले की इच्छा है कि हमें गले लगाएगा या नहीं, लेकिन हम एक कदम आगे बढ़ के गले लगाएंगे। तो आप चौथी बार जो है अध्यक्ष चुने गए हैं, तो जनता कैसे आभार कर रही है? बिल्कुल, जनता ने प्यार और आशीर्वाद जो दिया है, वो सामने प्रमाण पत्र है। अब उस कर्जे को हमें उतारना है। जो हम दुनिया के बेटे हैं, मैं ब्याज के वापस करेंगे। जो हमारी लक्ष्य है, जो हम कभी भी घोषणा पे काम नहीं करा हमने कि हम ये करेंगे या वो करेंगे, हम करके दिखाएंगे। इस 5 साल में पिछले 5 साल से 3 गुना काम हुआ। उसका कारण है कि पिछली कार्यकाल में कोविड भी रहा, एक हमारे एनजीओ थी, उनसे हमारा अनबन थी, उस कारण से काम नहीं हो पाया, और 2 साल कोविड में बहुत समस्याएं रही, फंड्स की भी कमी रही, पैसा भी कमाया। इस पंचवर्षीय योजना में शहर का सुंदरीकरण, पेयजल, नाला सफाई, जल भराव, बहुत सारे मुख्य बिंदु हैं जिन पे बहुत अच्छे से काम होगा, और जनता अपने वोट पे गौरवान्वित महसूस करेगी। ये मेरा भाई। शहर में जाम की समस्या बनी रहती है, उसके लिए क्या मतलब? जाम के लिए विधिवत, हमने भाषण में भी कहा, विधिवत बैठ के लोगों के साथ बैठ के, बाजार वालों के साथ बैठ के और प्रशासन साथ बैठ के समन्वय बनाएंगे। फर्रुखाबाद के एक मेन जो है घंटाघर चौक बोला जाता है,
उसके सुंदरीकरण के लिए क्या कुछ उसका आपकी योजना हम बना रहे हैं, अभी हम बताने योग्य नहीं है, उसे बना लें। उसमें एक प्रोविज़न है स्तंभ बनाने का, तो अगर ऐसा हो गया तो स्तंभ बना दें।